डिफरेंस तो है कि अगर चाइना हमके साथ कोई काम करे तो बिजनेस कर रहा है, जबकि हम उससे लोन लेते चले जा रहे हैं। तो ये दो दो डिफरेंस हैं कि लोन लेने में और बिजनेस करने में फर्क होता है। ये और बात है कि हम उनके मीडिया पे जाके बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कि जी हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर काम होता रहा तो हम एक तरह से चाइना के कोई गुलाम से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो वो तो जाहिर है ज्यादा इंडिया को ही फेवर करेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी भी हुकूमत में आई, डेमोक्रेट्स भी हुकूमत में आए, जो बाइडन भी आए, तो भी उनके इंडिया के साथ तल्लुकात 19-20 के फ़र्क के साथ ऐसे ही अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, चूँकि सिर्फ इसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी। वो ऑलरेडी पॉलिसी अलाइंड है, उसमें क्वाड भी शामिल है, उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया और यूएसए के तल्लुकात ही शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है, जितनी वेल इस्टेब्लिश है यूएसए में, चाहे कोई भी सरकार आए, इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा, प्रिंसिपल्स पे भी जो है, अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलके, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलके आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं। उनको भी पता है कि इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना, मतलब भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, जो मूवमेंट्स जो होती है, बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती हैं फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी याद रखें, जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हों, चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये ऐसे है। अब यूएसए की भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज़्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें सिर्फ वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ध्यान में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे, वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएस से और इंडिया की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजेंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के हम मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, क्योंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए, ये आपने एक सवाल उठाया। तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहाँ रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। ज़मीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बता रही है कि चाइनीज़ कंपनियाँ जो वहाँ पे आई हैं, किस तरह मज़दूरों से, पाकिस्तानी मज़दूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं। वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहाँ पे सेट होती जा रही है। तो जिससे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है, तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं। तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम, आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। तो वो भी इस कोशिश में थे, ये जोड़ी जो सदा नहीं रह सकती, इमरान और बाजवा की, ये भी इस कोशिश में थी जोड़ी कि हम किसी तरह से चाइना के मुकम्मल चुंगल में ना आए। लेकिन इनको भी पता चल गया कि पॉसिबल नहीं है, हम चाइना के चुंगल में आएंगे, वेस्ट नहीं खुश, अरब नहीं खुश, आएंगे तो। और मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पर, और इवन जरदारी साहब के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इन्होंने अच्छा मिल के कारोबार भी किया है, और वी अंडरस्टैंड, मैं उसको नेगेटिवली नहीं कह रहा।
ज़ाहिर है हुकूमतों के बड़े जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इस तरह के मुल्क के जिस तरह का पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ बहुत सारे मसाइल करप्शन है, तो वहाँ कारोबार भी करते हैं ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर आपस में। लेकिन इसके बावजूद ये इतने समझदार हैं कि ये अमेरिकन या इवन इंडियंस को भी ये ऑफेंड नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और इवन आसिफ जरदारी भी स्टेटमेंट की हद तक बात करते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, ये इस तरह की स्टेटमेंट चली जाएगी, लेकिन दे वुड नॉट मीन दैट, चूंकि वो अपनी ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं जाएंगे। इमरान खान चूंकि पप्पू किस्म के वो हैं, पपेट हैं, पप्पू किस्म के पपेट हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है ना। बिल्कुल सैडली आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज आर डिसअपॉइंटेड। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बावजूद करते रहेंगे। उनका ये ख्याल है कि ये हम मांत्रा कहेंगे तो शायद हम इक़्तिदार में रहेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी तो शायद कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आए पीपल्स पार्टी की, तो फिर कहीं ना कहीं फिट इन हो जाए। तो इमरान खान तो कहीं किसी और पार्टी में फिट इन भी नहीं होंगे। तो ये एक अलग बहस है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन सर आपको लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक तरह से फेल हो गई है इस हुकूमत में? क्योंकि कहीं पे भी कभी हमने इस तरह का रवैया देखा नहीं। जो आजकल अगर ये कहीं जाते भी हैं तो कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आता, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो। लेकिन इसके साथ ही सर आज जो है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे फिर जो है वो 2 सिपाही हमारे जो है वो शहीद हुए हैं, जो क्रॉस फायरिंग में जैसे होता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? सालों हो गए इसी तरह से। और ये अफसोस की बात ये होती है कि सब बेचारे जो नीचे के कहना चाहिए उस पे ग्रेड पे जो सिपाही होते हैं वो मारे जाते हैं। जो बड़े वो तो आपको पता है कि वो तो ऐश कर रहे हैं, उनके तो उन्होंने फ्रेंचाइज ले रही है पिज्जा की, एक नहीं कई 100, तो वो तो ऐश कर रहे हैं। लेकिन इन बेचारों को क्यों हम शहीद होने के लिए, क्यों मरने के लिए हम बॉर्डर पे खड़ा करते हैं? क्यों नहीं हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते जैसे चाइना के साथ है इंडिया की, कि जी फायरिंग नहीं होगी, ऐसे हाथापाई होनी है तो हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, चाहे भारत के हों चाहे इंडिया के पाकिस्तान के हों, अगर इस तरह से कोई लोग मरते हैं तो उनके घर वाले भी होते हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी वो तो जन्नत में चले गए और वो तो जी मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। ये बोलना आसान है उन लोगों के लिए जो टीवी पे देख रहे हैं या जो जिनके साथ नहीं गुजरी। वजह इसके कि जिन लोगों के साथ गुजरी होती है घर में, एक किसी की वैसे किसी को हम बीमार देखते हैं हमारी आंखों के सामने चला जाए तो कितना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। ना कि एक हट्टा कट्टा इंसान जो है वो बॉर्डर पे गया और फिर उसकी इस तरह की खबर है। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, कि दोनों तरफ एक ही जैसे लोग रहते हैं। ये और बात है कि इधर दूसरा मुल्क बन गया और कुछ लोग इधर आ गए, लेकिन हैं तो एक ही तरह के। तो ये चीज क्यों नहीं सर हम स्टैब्लिश कर पा रहे कि यहाँ पे भी चाइना की तरह जो है वो फायरिंग ना हो, गोलाबारी ना हो, हाथापाई करके लड़ भड़ के साइड पर हो जाए? देखिए, आपने 2-3 बातें की। एक तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो ओवरऑल है, जिससे फेलियर नज़र आता है, जिससे ये दुनिया में कहीं पर भी इनकी अब आवाज़ नहीं रही, इनके तमाम तर दावे करने के बावजूद। शाह महमूद कुरैशी के ये बार बार जैसे कहते हैं मजाका खेज़ क्लेम के बावजूद कि हमने इंडिया को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है, तो ये असल में अपना नाम बताना चाह रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम अपना नाम लेने की बजाय इंडिया लगा दें, चूँकि ये सौदा शायद थोड़ा बहुत बिक जाएगा, तो वो बेचने के लिए कर रहे हैं। और वो तो वाकई मैं ये समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है, ये इसमें शाह महमूद कुरैशी वो आर्मी का ही हिस्सा है। इमरान खान साहब आर्मी का उस तरह का हिस्सा नहीं है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी हैं। वो तो बड़े सीजन पुराने आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना उन्हीं की पेज पे हैं। ये इमरान खान तो ऐसी वो जो क्रिकेट में ये फर्स्ट क्लास खिलाड़ी थे, पॉलिटिक्स में ही रेलू कट्टे हैं, पॉलिटिक्स में ये 12वें खिलाड़ी हैं कि ये तो उसके तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो ये खारजा पॉलिसी इनकी तो बनी हुई नहीं। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की, नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उन जैसे सीजन पॉलिटिशियंस के ज़माने में वो अपनी खारजा पॉलिसी लाने की बात करते थे तो डॉन लीक्स हो जाता था। तो ये इस बार की जो खारजा पॉलिसी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन कुछ जर्नैलों की और ज़्यादातर नीचे के मेजरों तक की बनी हुई है, जो उनका एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जी वो जो जज्बाती नहीं है, जिन्होंने प्लाट भी लिए हुए हैं और वो मतलब जहादी जज्बा भी है और साथ साथ ज़िंदगी की रंगीनियाँ भी साथ साथ चलती हैं, ये वो पूरे के पूरे लोग हैं। इन्होंने ये सोचा कि ज़रा सऊदी अरब को ज़रा कहते हैं कि भाई हम आंखें दिखाते हैं। तो सऊदी अरब ने तो आंखें नहीं दिखाई इनको तो सिर्फ एक ही कहा, पैसे वापस करो भाई। जो इनकी औकात थी ना, उनको कहा कि रिटर्न आर लोन, सिंपल एज दैट। ठीक है,
तो वो इस तरह की भी खबरें हैं, र्यूमर्स हैं, कई लोग इसके वेरीफाई करते हैं कि जब इमरान खान एक दफ़ा अमेरिका गए थे, इन्होंने एक स्टेडियम में जलसा किया था, तो सऊदी त्यारा उधार लेके गए थे, तो वो सुना है कि वो वापस उन्होंने बुलवा दिया। तो वो हमारे इधर कनाडा में मॉन्ट्रियल तक त्यारा आया था अमेरिका छोड़ के, तो सऊदियों ने अपसेट उन्होंने कहा वापस इसको ऑफलोड करो, ये फिर किसी और त्यारे पे बैठ के आया था। इस तरह की भी र्यूमर्स हैं जो कहते हैं लोग कि सच्ची है। तो वो मतलब इतने पावरफुल हैं इनके मुकाबले में सऊदीज और जो उनके एलाइड अरब गल्फ स्टेट्स हैं, तो दे डोंट केयर, दे गिव डैम। इनकी खारजा पॉलिसी, इन्होंने तजर्बा किया कि हम जरा तजर्बा करें, जैसे तजर्बा किया था ना इमरान खान को लाने का कि तो $200 बिलियन लाएगा, वो $200 मिलियन भी नहीं आए।